हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस पैटर्नाइज। दोस्तों, हम सभी पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं और हम सभी एक बहुत अच्छी वेल्थ भी क्रिएट करना चाहते हैं। और जब अमीर बनने की या फिर बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की बात आती है, तो ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमारा या तो खुद का बिजनेस होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा प्रोफेशन या जॉब होनी चाहिए जहां से हमें एक बहुत अच्छी इनकम मिल सके। और इसी के चलते अगर हम कुछ नॉर्मल जॉब कर रहे हैं जहां से हमें एक डिसेंट अर्निंग हो रही है, एक नॉर्मल अर्निंग हो रही है, तो हम ये सोचना ही छोड़ देते हैं कि हम भी अमीर बन सकते हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस या फिर हाई सैलरी वाली जॉब होनी जरूरी है। हालांकि आप आपकी जो भी इनकम है उसकी मदद से भी आप एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे इसका अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो अमेरिका के एक इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट थे, रोनाल्ड रीड, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 17 साल तक एक गैस स्टेशन पर काम किया और अगले 25 साल तक वो एक स्टोर में झाड़ू लगाने का काम करते थे। 2014 में जब उनकी डेथ हुई तो उनकी वेल्थ थी $8 मिलियन। ये पैसे ना उन्होंने लॉटरी से जीते थे, ना ही ये अमाउंट उन्हें विरासत में मिली थी, बल्कि जो भी इनकम उन्हें उनकी जॉब से हुई उसे उन्होंने सेव करके इन्वेस्ट करते गए और अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ली। ये हमारे लिए पर्सनल फाइनेंस का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पर्सनल फाइनेंस, जिसके बारे में हमने पिछले कई वीडियोस में बात करी है, या फिर आपने भी अगर इसके बारे में कहीं से पढ़ा होगा, तो एक बात जरूर नोटिस की होगी कि पर्सनल फाइनेंस में हम सेविंग और उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने में बहुत फोकस करते हैं। जैसे अगर आप महीने के 5,000 रुपीज भी सेव करते हो और उसे इन्वेस्ट करते हो, उसकी मदद से आप एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट कैसे? अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम मंथली 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब 12 महीने की जो अमाउंट होगी वो 60,000 रुपीज। अगर 25 ईयर्स तक ये इन्वेस्टमेंट हम कंटिन्यू करते रहे तो हमारी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट की वो होगी 15 लाख रुपए। और 15 लाख का अगर हम 15% के इंटरेस्ट रेट पर कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा 2,25,000 रुपीज। ऐसा ज्यादातर लोग सोचेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर हम मंथली 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं 15% के इंटरेस्ट रेट पर, और 25 ईयर्स के लिए अगर ये इन्वेस्टमेंट हम कंटिन्यू करते हैं, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट हो वो होगा 15 लाख रुपए, बट जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 2,25,000 न होते हुए वो जो इंटरेस्ट अमाउंट होगी वो होगी 1,49 लाख रुपीज के अराउंड। और हमारी इससे हमारी जो टोटल वेल्थ होगी वो बन जाएगी 1,64 लाख रुपीज। मतलब हमने 5,000 रुपीज भी अगर मंथली सेव करते रहे तो हम अगर 15% इंटरेस्ट रेट पर, तो 25 ईयर्स में हम इतनी बड़ी अमाउंट एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट ये इंटरेस्ट इतना ज्यादा कैसे बढ़ा, अगर ये हमें समझना हो तो इसके लिए हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है इसे डिस्कस करना होगा। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, अगर सपोजिंगली हमने 1 लाख रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं 20% के इंटरेस्ट रेट पर, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमें 20,000 रुपीज, जो कि 20% 1 लाख रुपए के, वो मिल जाएंगे। मतलब वो कंपनी हमें 20,000 रुपीज पे करेगी, वो हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। और सेकेंड ईयर फिर से हमें 1 लाख रुपीज पे 20% की अर्निंग होगी, हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। विच मीन्स हम हर साल 20,000 रुपीज की अर्निंग करेंगे और ये कंटिन्यूअसली हर साल होता रहेगा। अगर हम 15 साल तक ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं तो हमारी जो इंटरेस्ट की अर्निंग होगी वो होगी 3 लाख रुपए। और टोटल वेल्थ, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो हमारी कंप्लीट वेल्थ होगी वो होगी 4 लाख रुपीज की। विच मीन्स सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें हर साल की अर्निंग होती है, जो भी इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं वो हमें हर साल मिल जाता है। बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करें, सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं कि एक कंपनी में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 20% के इंटरेस्ट रेट पर, बट यहाँ पे हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा।
सिंपल इंटरेस्ट की केस में जब हमें इंटरेस्ट अर्न होता था तो वो कंपनी हमें इंटरेस्ट पे कर देती थी जो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता था। बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में वो 20,000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे, वो हमें नहीं मिलेंगे फर्स्ट ईयर की एंड में। उसके अलावा वो अमाउंट हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, फर्स्ट ईयर में जो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट की थी उसमें जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया वो ऐड हो जाएगा, और सेकेंड ईयर के शुरुआत में हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़कर 1,20,000 रुपीज हो जाएंगे, और सेकेंड ईयर में हमें 1,20,000 रुपीज पे इंटरेस्ट मिलेगा 20%, जो होगा 24,000 रुपीज। और सेम अब ये 24,000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे तो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जाके ऐड हो जाएंगे, और थर्ड ईयर में हमें 1,44,000 रुपीज पर 20% का इंटरेस्ट मिलेगा। इस हिसाब से हर साल हमारी जो इनकम है, हमारी जो इंटरेस्ट की अर्निंग है वो हमारे प्रिंसिपल का पार्ट बन जाएंगी, और हमें हर साल हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ती जा रही है, और उस पे जो इंटरेस्ट आता है, जो फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपीज था, सेकेंड ईयर में वो इंटरेस्ट बढ़ गया और हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ गई। इसी हिसाब से हर साल जो अर्निंग होगी, इस हिसाब से हर साल हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बढ़ती जाएगी, और इंटरेस्ट अमाउंट भी हर साल हमें ज्यादा इंटरेस्ट हमें उस पे अर्न होता रहेगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट है 15 ईयर्स तक अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो 50 ईयर के एंड में जो हमारी वेल्थ होगी वो होगी 15,40,000 रुपीज के अराउंड, जो सिंपल इंटरेस्ट की केस में 4 लाख रुपीज थी। ये ह्यूज डिफरेंस आता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, क्योंकि हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर हमें एक बात पर गौर करना होगा कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को इफेक्टिवली काम करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक, हम कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, और दूसरी चीज कि हम कितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कि वो अमाउंट हम कितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर साल हमारी जो इंटरेस्ट की अर्निंग है वो बढ़ती जा रही है। जैसे फर्स्ट ईयर में हमें 20,000 का इंटरेस्ट मिला था, वही 15th ईयर की बात करें तो हमें उस एक साल में 2,56,000 रुपीज की इंटरेस्ट की अर्निंग हुई है ओनली। उसे हम और एक तरीके से भी समझ सकते हैं, फर्स्ट 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए हमें अराउंड 26 ईयर्स लगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 ईयर में हमने पहले 1 करोड़ रुपीज की जो अमाउंट है वो कंप्लीट की है। इसे हम और एक तरह से भी समझ सकते हैं, पहले 1 करोड़ रुपीज कमाने के लिए हमें 26 ईयर लगे, और वही सेकंड 1 करोड़ रुपीज हमने अगले 4 साल में कमा लिए हैं। तो जितने ज्यादा लंबे समय तक के लिए हम इसे इन्वेस्ट करके रखते हैं उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग होती जाती है, उतनी ज्यादा हमारी वेल्थ अच्छे से ग्रो होती है। सेकंड थिंग है इंटरेस्ट रेट, कि हम कितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं, इसका भी हमारी वेल्थ क्रिएशन पे उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है जितना कि टाइम का। जैसे ऊपर हमने 20% का इंटरेस्ट रेट लिया था, जिससे 30 साल में हमारी वेल्थ हुई थी 2,37 करोड़ के आसपास। अगर वही हम 18% का इंटरेस्ट रेट लेते हैं, 2% कम करके देखते हैं, 1 लाख रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी जो वेल्थ होगी, हमारी जो अमाउंट हम अर्न करेंगे वो होगी 1,43 करोड़ रुपीज के अराउंड। मतलब हमने इंटरेस्ट रेट बस 2% से कम किया, और हमारी जो वेल्थ है वो 2,37 करोड़ से 1,43 करोड़, मतलब अप्रॉक्स 70 लाख का इसमें डिफरेंस आया है। इसका ये मतलब है कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट हम अर्न कर सकते हैं उतनी ज्यादा वेल्थ हमारी अच्छे से ग्रो होगी। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे अगर मैं कंक्लूड करूं तो सबसे पहले हमने ये समझा कि अमीर बनने के लिए खुद का बिजनेस होना या फिर हाई सैलरी वाली जॉब होना जरूरी नहीं है। हम अपनी जो भी इनकम है उसको अच्छे से मैनेज करके और सही इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जिसके हमने 2 एग्जाम्पल भी देखे। एक जिसमें हम मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे, और दूसरा जहां पर हमने देखा अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो भी हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने समझा कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को काम करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक, कितना ज्यादा हम इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं, और दूसरा टाइम, कि कितनी ज्यादा लंबे समय तक के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमने इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए, जिससे हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ज्यादा फायदा होगा।
अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिली है फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए। लेकिन इन सभी वीडियोस का, इंफॉर्मेशन का फायदा तभी होगा जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे और अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर फर्स्ट स्टेप बढ़ाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।